चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी पॉइंट पर विद्युत विभव को कैसे निकालते हैं। हम इससे पहले एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, विद्युत द्विध्रुव के कोई भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तैयार किए थे विद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पोजीशन पे, विद्युत द्विध्रुव के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। जरा ध्यान से देखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव को कैसे तैयार करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला काम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फिगर में ही सारा चीज है। ये हमने दो चार्ज लिए, आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, तिरछा भी ले सकते हैं, किसी भी स्थिति में ले सकते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज, जो मेरा विद्युत द्विध्रुव है। अब आइए, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर कोई पॉइंट P लेंगे, जिस पर आपको विद्युत विभव दिखाना है। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे। सेंटर O से R दूरी पर हमने कोई पॉइंट P लिए हैं। क्लियर है? यहाँ पे P पॉइंट लेंगे। इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को इस सेंटर से मिला दीजिए। मिला दी। यहाँ पे P, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा, r थीटा। ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट है P पॉइंट पर, जो वायु या निर्वात में स्थित है। आप जरा मेरी बात को गौर सुनिएगा। जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल देखिए बन जाता है। बन गया है ट्रायंगल। अब आइए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से ये जो लाइन आपका खींचा गया है, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ये r डिस्टेंस लिया गया है, इस डिस्टेंस पे जब आपने परपेंडिकुलर डालिएगा दोनों चार्ज से, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मत डालिएगा। जब भी डालिएगा एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि चार्ज अपोजिट लिया गया है। क्लियर है? तो अगर एक सीधा डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो एक अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो चलिए, पॉजिटिव चार्ज का हमने B से BM परपेंडिकुलर डाल दी है, तो नेगेटिव चार्ज का ड्रॉ करके नीचे की ओर लेके आ गए। इसी R पॉइंट को खींच करके नीचे की ओर लाए और A से AN मेरा परपेंडिकुलर डाल दिए। क्लियर है? ये एंगल आपका थीटा होगा, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। BOM एंगल थीटा, तो AON भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है? A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डिस्टेंस, जिसको वैल्यू कितना लेते हैं, 2L। तो A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना होगा, L, और O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा, L। दोनों का सेम डिस्टेंस होगा। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा गौर से। जैसे हमने इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाल करके एक ट्रायंगल बनाए, तो इस ट्रायंगल में आप जानते हैं कि एंगल के सामने वाला साइड होता है लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। फिर उसमें भी इसी प्रकार से देखिए, ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अब दोनों बात में आप समझिएगा, इसका तो काम करेंगे नहीं ना इसमें भी ना इसमें भी, क्योंकि लंब डाल करके हमने त्रिभुज बनाए हैं। बचा ये दोनों साइड, ये दोनों साइड में इसका वैल्यू तो L दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें भी देखिएगा ये साइड में कि इसका तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि लंब डालकर हमने त्रिभुज बनाए हैं। और इसमें भी देखिए इस साइड का वैल्यू दिया है L और इस साइड का वैल्यू निकालना है। तो इस त्रिभुज से हमने OM निकालेंगे और इस त्रिभुज से हमने ON निकालेंगे। क्लियर है? इसका काम नहीं करना है।
इसमें भी इसका काम नहीं करना है, ये दोनों का काम करना है। तो इस त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार का काम होगा नहीं, सॉरी उल्टा बोल दी, ये लंब है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना, तो लंब का काम होगा नहीं। तो आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में। इसमें भी देखिए लंब का काम होगा नहीं, आधार और कर्ण आता है, तो आधार और कर्ण किस में होता है? कॉस में। क्लियर है? तो दोनों फंक्शन में कॉस का इस्तेमाल करके OM और ON निकालिए। क्लियर है? अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोण AON BOM बराबर क्या लिए हैं? थीटा। क्लियर है? अब आइए त्रिभुज, दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, जो इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए L समान है। त्रिभुज AON में ये वाला फंक्शन ले रहे हैं, इसमें लंब का काम होगा नहीं, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है? ON, कर्ण कितना है? OA। ON बराबर कितना? OA का वैल्यू कितना? L, यहाँ से यहाँ तक 2L है, तो ये L, तो ये L, तो L cos थीटा। क्लियर है? तो ON का वैल्यू कितना हो गया? L cos थीटा। अब आइए इसी प्रकार OM का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? L cos थीटा। इसमें भी लेंगे cos थीटा बराबर कितना होगा? इसमें भी देखिए, इसे डायरेक्ट लिख दिए हम, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो OM बट्टा कितना? OB का वैल्यू कितना है? L, तो L cos थीटा बराबर OM। क्लियर है? तो चलिए इस प्रकार से हमने OM और ON का डिस्टेंस प्राप्त किए। अब जरा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L cos थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका L cos थीटा है। तो जरा बताइएगा P से लेकर के M तक का डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर O से मेजरमेंट करके, ध्यान से देखिएगा, सेंटर O से मेजरमेंट करके P से लेके M तक का डिस्टेंस फॉलो करना है। ध्यान से देखिए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा है, तो R में से L cos थीटा घट जाएगा, PM आ जाएगा। क्लियर है? तो P से लेके M तक का डिस्टेंस आ गया। अब देखिए P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर O से मेजरमेंट करके थोड़ा लाइन ड्रॉ करके आगे खींच देते हैं डिस्टेंस फॉर्म के लिए। आइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? L cos थीटा, तो R प्लस कितना? L cos थीटा। क्लियर है? PM का डिस्टेंस हो गया R माइनस L cos थीटा और PN का डिस्टेंस कितना? R प्लस L cos थीटा। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, M पॉइंट कौन सा चार्ज के लिए काम कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो P से लेके M तक का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करेगा, यानी B से लेके P तक के लिए डिस्टेंस फॉलो करेगा। और ये N पॉइंट कौन सा चार्ज के लिए काम कर रहा है? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो P से लेके N तक का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क करेगा, बोले तो A से लेके P तक का डिस्टेंस शो करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब चलिए यहां पे लिख लीजिए एक बात, PM अप्रॉक्स BP बराबर कितना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस शो करेगा कितना? BP, क्योंकि M पॉइंट किसका चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज का। तो B से लेके P तक का डिस्टेंस किसके लिए काम करेगा? P से लेके M तक का कितना? R माइनस L cos थीटा, ब्रैकेट नहीं दीजिए। अब इसके लिए P से लेके N तक का अप्रॉक्स किसके लिए? A से लेके P तक R प्लस L cos थीटा। क्लियर है?
यानी कहने का मतलब बीपी के लिए चार्ज हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा और एपी के लिए चार्ज हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। उसके लिए आर माइनस एल कॉस थीटा और इसके लिए आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है? फिगर कंप्लीट। मिटा दे। चलिए अब देखिए पी पॉइंट पर रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं। आइए माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदुवत आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है। क्लियर है? माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदुवत आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्यान से देखिएगा, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण वायु अथवा निर्वात में इस विद्युत द्विध्रुव के कारण वायु अथवा निर्वात में एक बिंदु P पर, ये वाला एक बिंदु P पर जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, उस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर है? मान लिए कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदुवत आवेश है जिसका जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण वायु अथवा निर्वात में एक बिंदु P पर जिसका पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है, उस बिंदु P पर यानी यही बिंदु पर, उस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर है? नोट कर लिए? चलिए मिटाते हैं। अब देखिए रिजल्ट तैयार करते हैं। आइए देखिए बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, आइए बिंदु B पर कौन सा चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। तो बिंदु B पर स्थित प्लस Q चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव
कितना होगा बता रहे हैं। फिर उसी प्रकार से ए पॉइंट पर निकालेंगे विभव, दोनों को फिर पी पॉइंट के लिए जोड़ देंगे। क्लियर है? तो टोटल विभव आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर। क्लियर है? यही पोटेंशियल का सूत्र है। तो इसके लिए प्लस चार्ज के लिए पहला पोटेंशियल V1 कर दिए, 1/4πε0 इंटू क्यू, आर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा। किसके एलॉन्ग में ले रहे हैं, एलॉन्ग बीपी, यानी बीपी के अनुदिश में आपका ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आइए इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट के लिए काम करते हैं। सिमिलरली डबल एल वाई, मतलब इसी प्रकार से दूसरा पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर। क्लियर है? 1/4πε0 क्यू पर कौन सा चार्ज है, माइनस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके पी तक, इसके लिए कितना है, r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है? फिगर मिटा दे अब। आइए तो यहाँ पे लिखेंगे एलॉन्ग AP, ताकि इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस फॉलो कर रहा है वो AP के अनुरेख में फॉलो कर रहा है। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमने प्लस क्यू चार्ज पे विभव को तैयार किए और उसके बाद माइनस क्यू चार्ज पे विभव को तैयार किए। अब दोनों विभव को क्या करेंगे, P पॉइंट पर जोड़ेंगे। मिटा दें। देखिए, हैंस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज गिवन बाय, यानी P बिंदु पर कुल विभव, तो V इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2। जोड़ दिए दोनों को। आइए V1 के लिए वैल्यू इतना है 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा r माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? जोड़ 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू ना है बट्टा r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए नीचे वाले मिटा देते हैं। अब इसको हल करिए। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, कॉमन ले लेंगे, दोनों में है 1/r माइनस एल कॉस थीटा। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1/r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलिए अब इसको एलसीएम लीजिए। 1/4πε0 इंटू क्यू, एलसीएम लेंगे, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। ये पोर्शन कट जाएगा, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा। ये कट जाएगा, ये इधर चल जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? 1/4πε0 इंटू क्यू, ब्रैकेट खोलिए, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा। इसका तोड़िए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है?
चलिए अब ऊपर मिटा देते हैं। आइए आर आर कैंसिल, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नीचे वाले मिटा देते हैं। अब आपको हम एक बात बताए थे कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव निकालने के लिए बोलेगा, चाहे एक्सियल पोजीशन हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन हो कि किसी भी स्थिति में हो, तो जितना डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट लिए हैं उसी डिस्टेंस के फॉर्म में आपको रिजल्ट तैयार करना है। तो कितना डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट लिए थे, r डिस्टेंस पर, तो r डिस्टेंस के ही फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, और ये भी बात आपको बोले थे कि आर स्क्वायर के साथ में या तो जोड़ में रहे एल स्क्वायर तो काम करना है, या घटाव में रहे एल स्क्वायर तो काम करना है। क्या काम करना है, देखिए, चूंकि आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि L जो है वो R से बड़ा ही नहीं है, यानी R जो है L से बड़ा ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसके सामने में इसको निग्लिजिबल करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके साथ में तो गुना में कॉस भी है तो कॉस भी हट जाएगा। तो इस लाइन को लिखने के बाद दूसरे स्टेप में L को हटाना है। ये बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, इसको सेट कर दिए q इंटू 2l। क्लियर है। और q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, p, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है, इसके स्थान पे p आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर का चिन्ह हम लोग इसलिए नहीं इसमें डालते हैं अभी, क्योंकि विद्युत विभव मेरा कौन सा राशि है, अदिश राशि, इसीलिए वेक्टर का फॉर्म यहाँ p पे नहीं डाला गया है। यही फिर हाँ विद्युत क्षेत्र रहता तो डाल देते हैं, तो p cos थीटा बट्टा आर स्क्वायर। यही हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर है, तो यही है आपका रिजल्ट। अगर देखिएगा परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव है, 4 ऑप्शन देगा आपको। तो देखिए कैसे इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिएगा ध्यान से, वेक्टर p, डॉट के बदले क्या आते हैं, कॉस के बदले क्या आता है, डॉट, तो डॉट लगा दिए। यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r हम लोग इसलिए दिए क्योंकि अगर हम वेक्टर p इस प्रकार से लिखते और यहाँ डॉट लिखते तो कितना बच्चा के मन में ये होता कि ये कुछ नहीं है। तो कहावत में ही बोला गया कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, ये आपका प्रॉपर्टी है। अगर नहीं बचा के काम करिएगा तो दिक्कत होगा। नहीं, अगर आप ऐसे ही लिखिएगा, देखिए गौर से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डॉट आर स्क्वायर, इसके मतलब ये नहीं समझेगा कि कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ फुल स्टॉप है, मिस्टेक हो जाएगा। तो कहावत में बोला कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको आपको बचाना है कि ताकि हम गलत ना पढ़े ना गलत लिखे। तो इसको बचाने के लिए हम यूनिट वेक्टर r इस्तेमाल किए। और हम जानते हैं कि a से लेके z पर अगर कैप लगा रहता है तो इसका मान कितना होता है, 1। तो r पर यूनिट वेक्टर लगा, यूनिट वेक्टर मतलब एकांश, इसका मान 1 होता है। और डॉट के बदले क्या आता है, कॉस, तो कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे फिर कॉस थीटा हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर r को लगाए हैं और कोई विशेष बात नहीं है। क्लियर है। वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर r बटा कितना, आर स्क्वायर। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का वेक्टर फॉर्म। क्लियर है।
चलिए अब इसका दो स्पेशल केस है, उन दोनों स्पेशल केस को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है? मगर हाँ, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको यानी ये वाला क्लास यानी आज वाला क्लास जो है बहुत ही लाभदायक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा ही जाता है। स्पेशल केस, स्पेशल केस देखिए, केस फर्स्ट, पहला पोजीशन बोलता है एक्सियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति। एक्सियल पोजीशन में कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। क्लियर है? आइए यहां पे डालिए v = 1/4πε0 इंटू पी cos थीटा बटा आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। चलिए इसमें डालते हैं 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर। cos 0 का मान कितना? 1। ये हो गया एक्सियल पोजीशन में विद्युत विभव का रिजल्ट। क्लियर है? अब आइए दूसरा पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति। इक्वेटोरियल पोजीशन बोले तो निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए इसमें v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा आर स्क्वायर, थीटा का स्थान पर 90 डिग्री डालेंगे तो cos 90 कितना होगा? 0। तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारा समुच्चा 0। और वैसे भी आप जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो ये दोनों केस आपको हम बता दिए। आपको एग्जामिनेशन में यहाँ तक लिखना है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये हमने आपको बताएं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो आपने देखे v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? इसका दो फॉर्म है, एक एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बोले तो अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में कोण 0 डिग्री, और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन बोले तो निरक्षीय स्थिति जिसमें कोण 90 डिग्री। दोनों में देखिए इक्वेटोरियल में विभव 0 हो गया और एक्सियल में आपका रिजल्ट इतना आ गया। क्लियर है? आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।